यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20। इमेर का पुत्र याजक पशूहर प्रभु के मंदिर का प्रमुख निरीक्षक था। उसने यिर्मयाह की यह भविष्यवाणी सुनकर उसे पिटवाया और मंदिर के बेन्यामीन नामक ऊपरी फाटक के कांठ में डलवाया। जब पशूहर ने दूसरे दिन यिर्मयाह को काठ से निकलवाया तो यिर्मयाह ने उससे कहा, अब से प्रभु तुमको पशूहर नहीं बल्कि मागोर चारों ओर आतंक कहकर पुकारेगा, क्योंकि प्रभु यह कहता है, तुम अपने और अपने मित्रों के लिए आतंक के कारण बनोगे। वे अपने शत्रुओं की तलवारों से मारे जाएंगे और तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। मैं यूदा के सब लोगों को बाबुल के राजा के हवाले कर दूंगा। वह उन्हें बाबुल में निर्वासित करेगा और उन्हें तलवार के घाट उतारेगा। मैं इस नगर की समस्त संपत्ति उनके शत्रुओं के हाथ में दूंगा। इसके परिश्रम का सारा फल, इसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं और यूदा के राजाओं के सारे खजाने, वह ये सब लूटेंगे और बाबुल ले जाएंगे। और तुम पशूहर, तुम अपने घर के सब लोगों के साथ बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाओगे। वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा दफन किया जाएगा, तुम और तुम्हारे सभी मित्र जिन्हें तुमने झूठी भविष्यवाणियां सुनाई है। यिर्मयाह की शिकायत। प्रभु, तूने मुझे राजी किया और मैं मान गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने बहुतों को यह फुसलाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। वे अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे, उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की ठा लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। जिस दिन मैं पैदा हुआ वह अभिशप्त हो, जिस दिन मेरी माता ने मुझे जन्म दिया उसे आशीर्वाद न मिले। अभिशप्त हो वह व्यक्ति जिसने मेरे पिता से कहते हुए उसे आनंदित किया, तुमको एक पुत्र पैदा हुआ है। वह व्यक्ति उन नगरों जैसा बने जिसका प्रभु ने बिना दया किए विनाश किया है। उसे प्रातः चित्कार सुनाई पड़े और दिन में लड़ाई का नारा। प्रभु ने मुझे गर्भ में क्यों नहीं मारा, जिससे मेरी माता मेरी कब्र बन जाती और मैं उसके गर्भ में सदा पड़ा रहता। मैं अपनी माता के गर्भ से क्यों निकला, जिससे मैं कष्ट और दुख ही सहता रहूं और प्रतिदिन लज्जा का अनुभव करूं।